नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश की राजनीति की करने जा रहे हैं। उस राजनीति की जिस राजनीति की वो खुद महारथी रहे हैं, लेकिन उस शैली को कभी वो खुद भी पसंद नहीं किया है। जी हाँ, हम बात नीतीश के बेवफाई वाली राजनीति की करने जा रहे हैं। हालांकि इस राजनीति के वो भी मास्टर रहे हैं, चाहे शरद यादव हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो। ऐसे सूची अगर तैयार किया जाए तो ये लंबी फहरिस्त होगी जिनसे इन्होंने बेवफाई निभाई। राजनीति में चलता है राजनीति, लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में बेवफाई कभी स्वीकार नहीं किया। इनके बेवफाई करने वाले की भी लंबी सूची है, जिनका इन्होंने सर धर से कलम कर चुके हैं। एक से एक नाम है, चाहे वो रघुनाथ सिंह हो, नरेंद्र सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो। ये सब उसी बेवफाई का नाम कह सकते हैं कि जिसको आरसीपी हो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी ये बर्दाश्त नहीं किए। और स्वाभाविक तौर पर सबों का एक दिन नहीं होता है। सचिन भी है, धोनी भी हो, या कोई भी हो, विराट कोहली का भी अब वो दिन लौट कर नहीं आएगा। लेकिन राजनीति में कब किस समय वो दिन लौट आए कहना मुश्किल है। पावर गेम है ना, कोई शारीरिक गेम तो है नहीं कि आपके शरीर की क्षमता के साथ साथ आपकी मानसिक क्षमता के साथ साथ चीजें बदलती जाती हैं। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव उस दौर में इनके बेवफाई के शिकार हुए जब वो शारीरिक और मानसिक तौर पर थक चुके थे। हालांकि नीतीश भी अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो लोगों को लगने लगा था कि अब ये उसी और बढ़ रहे हैं। अब इनकी राजनीति भी जो है कह सकते हैं कि अब लौट कर आने वाली नहीं है। और फिर इन्होंने जो अपने जिन लोगों के साथ जो व्यवहार किया है, अब इनके साथ भी यही व्यवहार होने जा रहा है, या वही व्यवहार होगा। ये एक सत्य है। जहाँ पावर होता है ना, सत्ता में, और ये चीजें चलती रहती हैं। तो लोग मान रहे थे कि अब नीतीश का वो वक्त आ गया है जब एक से एक ऐसे चेहरे, जिस चेहरे के लिए नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया हुआ, वो धीरे धीरे अब साथ छोड़ेंगे। जहां उन्हें संभावनाएं दिखाई देंगी उस तरफ वो बढ़ेंगे। और ये होना शुरू भी हो गया था। और ये चीजें 2020 के विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गया था कि लोगों को लगने लगा था कि अब नीतीश की पाली खत्म होने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार की एक खासियत है कि वो जब लगता है कि अब नीतीश कुमार खत्म होने वाले हैं तो अचानक बहुत तेजी से रिकवर करते हैं अपनी राजनीतिक शैली के सहारे। लेकिन इस बार जिस तरीके से वो उलझ चुके थे, जिस तरीके से कोई विकल्प इनके पास नहीं बचा था, और कोई विकल्प है भी नहीं, तो लगने लगा था कि अब वो दौर आ गया है जब इनके सबसे जो करीबी, जिसके लिए इन्होंने किसी भी हद तक जाने को काम किया होगा, जिसके लिए सब कुछ इन्होंने किया है होगा, अब साथ वही लोग छोड़ेंगे। ये एक सत्य है, ये होता है। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अननेचुरल चीज है, ये नेचुरल है। राजनीति में ये बातें होती रहती है। लेकिन नीतीश कुमार इस तरीके से पलटवार करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। रिशु सिरी पर एफआईआर दर्ज होने का मतलब आप समझते हैं? जरा आप गौर करिएगा ना, तो तमाम वो चेहरे, जो चेहरे नीतीश से बेवफाई किया है, नीतीश के साथ रहते हुए शाह और मोदी के गोद में खेलने लगे, तमाम वो पदाधिकारी जो नीतीश के इस मनः स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी लॉयल्टी बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया, तमाम वो नेता जो कल तक नीतीश के लिए लॉयल थे, वो लॉयल्टी शाह और मोदी की तरफ शिफ्ट किए। ऐसे तमाम पदाधिकारी और नेताओं का नाम रिशु की से एफआईआर दर्ज होने के साथ एक एक कर सामने आने लगा है। चाहे वो जल संसाधन विभाग के मंत्री हो, जो भी मंत्री रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आजकल वो शाह और मोदी के बहुत करीब
दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बड़े बड़े बात कर रहे थे। संसद में मतलब नीतीश के पार्टी लाइन से या नीतीश के लाइन के विपरीत जाकर बात रखने में भी उन्हें संकोच नहीं होता था। सबसे पहले ईडी के निशाने पर वही होंगे, ईडी के निशाने पर वो भी होंगे जिनके वफादारी की चर्चा अब बेवफाई में होने लगी है कि नीतीश कुमार के इतने बड़े वफादार, नीतीश कुमार की वफादारी की वजह से ये आदमी यहां से यहां पहुंचा। उनकी बेवफाई की चर्चा इन दिनों होनी शुरू हो गई थी। तो दूसरे नंबर पर जांच के घेरे में वो भी रहेंगे, समझ गए ना। तो जो जदयू के रहते हुए, जदयू में रहते हुए बेवफाई की भूमिका में दिखे, बेवफा दिखे, नीतीश ने उनका कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। भवन निर्माण विभाग बहुत प्यारे दुलारे थे, हैं भी, जब मन होता है सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। अगर ईडी का जांच उस दिशा की तरफ बढ़ा तो तय मानिए कि रिशु के साथ साथ ये सारे लोग बेऊ जेल में दिखेंगे। ये तय मानिए वो पदाधिकारी जिस पर नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था शुरुआती दिनों से, हमें नहीं लगता है कि आज तक कभी वो प्राइम पोस्टिंग से बाहर रहे हों, कभी नहीं। मनचाहा पोस्टिंग उनको मिला, जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा उनकी पोस्टिंग हुई। बीच के दौर में आरजेडी के शासनकाल में थोड़ा तेजस्वी जिद कर बैठे कि उन्हें हटा ही दीजिए, तो मुख्यमंत्री ने हटा दिया, लेकिन सरकार बदलते ही वो फिर वापस आ गए। अब आप समझ सकते हैं कि कितने चहेते रहे होंगे वो अधिकारी। ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी लॉयल्टी रातों रात बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया। वो सारे के सारे अधिकारी विश्वश्री के इस एफआईआर में नपेंगे, ये तय है, कोई नहीं रोक सकता है। मतलब सारा एविडेंस जो है ना चीख चीख कर कह रहा है कि अब आपकी खैर नहीं है। तो जाइए, अब शाह और मोदी को से चिरोड़ी करिए, उनके शरण में जाइए, वो वहां पर माफीनामा दे दे तो ले लीजिए माफीनामा। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा था कि कफन में तो जेब नहीं होता है, और मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में हमें किसी भी तरह का समझौता मंजूर नहीं है। और हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है या हमने पैसा नहीं लिया है। ये तमाम लोग, जितने लोगों पर आज एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है, वो दिल से जानिए कि हमने कब, किस लिए, क्यों पैसा मांगा है, हमने क्या पैसे का क्या उपयोग किया है, कहाँ हमने मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में हमने तो कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी है, हमने कोई कोयला का फैक्ट्री नहीं खरीदा है, हमने विश्वश्री के माध्यम से हवाले का पैसा तो कहीं नहीं भेजा है। जिसने पैसा भेजा, जिसने पैसा बनाया, अब आप जानिए, अब ईडी जांच कर रही है, ये मामला सीबीआई को जाएगी ही जाएगी। तो फिर आप जिनके लॉयल हैं उनको लॉयल्टी दीजिए। अब उनके लॉयल्टी का आप उनसे क्या कर सकते हैं कि मजदूरी लीजिए कि हमने नीतीश से बेवफाई की तो मुझे ये सजा मिला है, ये सिला मिला है, हजूर माई बाप अब मुझे देख लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जाइए जाइए, जिनको जहां जाना है, कहते हैं नीतीश कुमार, जाइए जिनको जहां जाना है जा सकते हैं, बड़ा बढ़िया से बोलते हो। अरे संतोष जी छोड़िए, कौन यहां आया है रहने के लिए, जाने क्या चर्चा आप कर रहे हैं। अरे जाने वाले को कोई रोका है क्या? तनाव लगाते हैं, कोई रोका है? जाना था चले गए। हम तो किसी को निकालते नहीं है, लोग खुद निकल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे। तो ये दौर आने वाला है जब नीतीश कुमार फिर कभी किसी मुहाने पर यह कहते दिख जाए, हमने तो नहीं निकाला है, हमने तो पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही थी,
आरसीपी को इन्होंने कहा कभी क्या क्या पार्टी छोड़ दीजिए? आरसीपी से कभी इन्होंने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी व्यक्त की क्या? कभी नहीं। लेकिन ये जिस दिन इन्हें समझ में आ गया, बताइए, पार्टी का सर्वे सर्वा, आज आरसीपी रहते इस पार्टी के साथ तो आज समझिए कि मुख्यमंत्री का वही रहते, आज मुख्यमंत्री वही रहते। इतना पावरफुल पार्टी से लेकर सरकार पूरी पार्टी इन्होंने आरसीपी को दे दिया था। लेकिन बेवफाई जैसे ही समझ में आ गया कि अच्छा आप बेवफा हो गए, आपकी लॉयल्टी किसी और के साथ शिफ्ट हो गया, आज कहाँ आरसीपी खड़े हैं? क्योंकि नीतीश को ये पता है कि नीतीश है तो आपकी पूछ है, नीतीश नहीं है तो फिर आप जैसे एक से एक नेता, हजारों हजार नेता दिल्ली के दरबार में लाइन लगाए बैठे हैं। आपको उस पंक्ति से आगे की पंक्ति में जगह इसलिए मिल जा रहा है कि आप नीतीश के खासम खास हैं। चलिए, आपने बेवफाई मुझसे की तो अब इस बेवफाई की सजा भी भुगतने को तैयार नहीं है। यही नीतीश की पॉलिटिक्स है और यही नीतीश को इसलिए चाणक्य कहा जाता है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में कि वो इंतकाम लेना जानते हैं। हर बेवफाई का इल्जाम करने वाले के सिर पर मरते नहीं हैं, लेकिन देश को सब और राजनीति को समझने वाले को इशारों में समझा जरूर देते हैं कि इनका जो ये हश्र हुआ है वो हश्र मुझसे बेवफाई की वजह से हुआ है। ये जबकि नीतीश कुमार के बारे में मेरा खुद का मानना है कि ये एक ऐसे राजकुमार हैं कि आज जिसके साथ सुहाग रात मना रहे हैं, ठीक सुहाग रात के दौरान ही ये दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर आशियाना बदलना पड़ा तो कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां इस तरीके की सुख सुविधा, इस तरीके का सम्मान मुझे मिले। इस तरीके के नेता हैं, वो इस तरीके से सोचते हैं। और ऐसे नेताओं के साथ आप बेवफाई करेंगे तो ये ठीक है कि नीतीश अभी उस मना स्थिति में नहीं है, लेकिन जब कभी भी वो 10 मिनट के लिए भी उस स्थिति में लौटते हैं, यही काफ़ी है ऐसे बेवफाई को शक्ल देने वाला या ऐसी बेवफाई करने वाले लोगों को ठिकाने लगाने का। तो ये जो विशु श्री पर जो FIR हुआ है, वो FIR उसी बेवफाई की सजा है जिस बेवफाई की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में नहीं रह बैठ पाते हैं। ये जो देखते ही इतना भागम भाग जा रहे हैं, सब जगह घूम फिर रहे हैं, क्या है ये? मानसिक तौर पर इतना परेशान है नीतीश कुमार जो आप सोच नहीं सकते, इतना परेशान है। स्वाभाविक ना, चारों तरफ जिसको देखते होंगे सबका सब दुश्मन ही नजर आता होगा, सबका सब लगता होगा करे क्या नहीं किए इसके लिए, आज खंजर लेकर हमारे पीठ में छुरा मार रहा है। यही दिख रहा है, पार्टी तक दांव पर लगा दिया, बस चले तो पार्टी विधायक सब लेके लोग चल जाएगा। तो ये एहसास उन्हें हो रहा है ना, और यही एहसास उन्हें बेचैन किए हुए है कि कभी राजगीर, कभी नालंदा, कभी वैशाली, कभी पटना एयरपोर्ट, तो कभी दनवारा, कभी बाढ़, ये जो रोज घूमते रहते हैं उसी बेचैनी का नतीजा है। कभी सुबह उठे किसी मंत्री के यहाँ पहुँच गए, वही जो तनाव है ना, वो तनाव उनको मुख्यमंत्री आवास काटने लगा है, क्योंकि अब उनको ये महसूस होने लगा है कि मुख्यमंत्री आवास के हर दीवार में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, हर चौखट पर कोई न कोई साजिश रच रहा है। ये एहसास अब उनको होने लगा है। ऐसे में नीतीश कुमार की ये कार्रवाई कह सकते हैं कि खेल अभी बाकी है।